हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। इससे पिछले प्रश्न पीछे वाली वीडियो में पढ़ रखे थे। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इनने कहा 12 मीटर भुजा वाला एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। एक घनाभ नहीं, घन जिसकी सब भुजाएं बराबर हों, उसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर भुजा है। और उस एक छोटे बड़े घन को 8 बराबर छोटे घनों में काट दिया जाता है। उन्होंने कहा जो छोटे घन बने उसमें एक नए घन की क्या भुजा होगी। सबसे पहले उन्होंने हमें उसकी भुजा पूछी है। उसके बाद साथ ही साथ इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। मतलब जो पुराना वाला घन है, जो बड़ा घन है 12 सेंटीमीटर वाला, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। फिर 8 सेंटीमीटर वाला जो घन है, जो 8 छोटे घन हैं, उनमें से एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। फिर उनका अनुपात ज्ञात करें, वो भी हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 12 सेंटीमीटर वाले एक घन का आयतन निकाल लेंगे। जितना उसका आयतन होगा उतने ही 8 घनों का, कुल 8 घनों का आयतन होगा। तो हम कहेंगे 12 सेंटीमीटर घन का आयतन बराबर 8 छोटे घनों का आयतन। 8 छोटे घनों के आयतन से एक छोटे घन का आयतन निकालेंगे और फिर उससे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, उससे एक भुजा निकाल लेंगे जो हमें मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं भुजा घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हम कहेंगे बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, बड़े घन का आयतन भुजा की घात 3, घन का भुजा की घात 3 आयतन होता है 12 की घात 3। अगर इसे लिखें तो 3 घात है, इसलिए 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की गुणा 12 से 144 इंटू 12। अब 144 की अगर 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 1728। और जो भुजाएं दी वो सेंटीमीटर में दी, इसलिए जो आयतन आएगा सेंटीमीटर की घात 3। और ये होगा क्या? 8, अगर हम देखें ये 8 छोटे घनों का जो आयतन होगा, क्योंकि वो उससे मिलकर बने हैं, एक बड़े घन का आयतन 8 छोटे घन का आयतन, एक बड़े घन का आयतन कितना? 1728। अब हम 8 छोटे घनों को नहीं, एक छोटे घन का आयतन निकालेंगे। तो जो 8 को जैसे ही 8 से दोनों जगह भाग करोगे तो एक बचेगा यहाँ पर, या 8 को बटे में भेज दो तो अभी एक छोटे घन का आयतन बराबर 1728 बटे 8। काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, एक बचा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। एक छोटे घन का जो आयतन आया वो आया 216। छोटे घन का आयतन किसके बराबर होता है? भुजा की घात 3। तो हम आयतन को लिख सकते हैं भुजा की घात 3 बराबर 216। भुजा की घात 3 और 216 को लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6। मतलब भुजा की घात 3 बराबर 6 की घात 3। घात 3 से घात 3 कट गई, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। छोटे घन की जो भुजा आई वो आई 6 सेंटीमीटर। देखिए कैसे। सबसे पहले उन्होंने बताया एक बड़े घन से 8 छोटे घन बनाए जाते हैं। घनाभ नहीं, घन। तो हमने क्या किया, एक चित्र बनाया, उसमें बड़ा घन लिखा, उसकी तीनों भुजाएं हमें एक सी होंगी क्योंकि घन है। बड़े घन का भुजा लिखी, उसके बाद बड़े घन का आयतन निकाला। हम जानते हैं एक बड़े घन से 8 छोटे घन बनाए गए हैं, इसीलिए 8 छोटे घनों का आयतन एक बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। 8 छोटे घनों का आयतन बराबर एक बड़े घन का आयतन। फिर हमने क्या किया, 8 छोटों को नहीं निकाला, 8 को बटे में भेजकर एक छोटे घन का आयतन निकाल लिया। छोटे घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा की घात 3। हमने भुजा की घात 3 बराबर बड़े घन का आयतन जो बचा था वो 216 था। इस 216 को तोड़ा 6 की घात 3, तो भुजा कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। अब जो एक बार ध्यान रखिए, जो घन का अगर उन्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, इसलिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देख लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू
भुजा की घात 2। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, उसने कहा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, पहले बड़े घन का नाम लिया है तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होगा बड़े घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो भी होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और छोटे घन का भी 6 गुणा भुजा स्क्वायर। जो बड़ा घन है उसकी जो भुजा है वह है 12, तो 12 का स्क्वायर। छोटा घन है उसकी जो भुजा है वह है 6, इसलिए 6 का स्क्वायर। 6 से 6 कट गया, इसमें 12 घात 2 है इसलिए 2 बार, इधर घात 2 है इसलिए 2 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ऊपर बचा 2 गुणा 2 बटे 1, 2 दूनी 4 बटे 1। यह आया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ये आप लिख सकते हो अनुपात बराबर 4:1। एक बार देख लीजिए हमने क्या किया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है 6 भुजा स्क्वायर। हमने लिया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, इसीलिए हमने लिखा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उन्होंने पहले बड़ा घन दिया था फिर छोटा घन। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू जो बड़ा घन है इसलिए इसका मान लगाया, इसका बड़ी भुजा लगाई 12 का स्क्वायर, छोटा घन है इसकी भुजा हुई है 6, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल, 12 को 2 बार लिखा, 12 गुणा 12, 6 की घात 2 इसलिए 6 गुणा 6, इसको काटा, आंसर आया 4:1, और जो अनुपात आया वो आया 4:1। ओके, अब करेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में वो कहता है 3 मीटर गहरी और 4 मीटर चौड़ी और एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है, तो समझ लीजिए इन्हें साफ साफ कह दी जो नदी है वो घनाभ के आकार की, क्योंकि जिसमें मैंने बताया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो वह घनाभ आकार कहलाता है। तो इन्होंने कहा 3 मीटर गहरी, 40 मीटर चौड़ी एक नदी है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में वह 2 किलोमीटर की चाल पार करती है। तो और वह किस में रही है? समुद्र में गिरती है। तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? 1 मिनट। अब देखिए ये नदी जो है इस टाइप की है, यह 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी है, जो चौड़ाई हो गई, यहां से पानी आता हुआ ऐसे, और यहां से पानी नदी में गिरेगा यहां से। तो उनने 1 मिनट में कहा, उनने कहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा 1 घंटे में जो पानी चल रहा है नदी से वह कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा 1 मिनट में कितना पानी नदी से समुद्र में गिरेगा। तो ये ध्यान रखना, जो उन्होंने कहा जो चल रहा है, जो उसकी चाल है वह लंबाई होगी, वही तो लंबाई होगी जितना पानी यहाँ से यहाँ तक चलता हुआ आएगा। उन्होंने कहा 1 घंटे में चलता हुआ आ रहा है 2 किलोमीटर। हम जानते हैं किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। 1 किलोमीटर इजिकल टू 1000 मीटर। ये ध्यान रखना, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो उन्होंने हमें दिया 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो पार करेगी रास्ता वो 2 किलोमीटर होगी 1 घंटे में। उन्होंने हमसे पूछा 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो पहले 2 किलोमीटर को मीटर में बदला, क्योंकि ये सब मीटर में है। हम कहेंगे अथा नदी की लंबाई L इक्वल टू 2 किलोमीटर या 2 इंटू 1000 मीटर। जो लंबाई हो गई वो हो गई 2000 मीटर। जो चौड़ाई दी है V इक्वल टू 40 मीटर,
और जो ऊंचाई दी है h इक्वल टू 3 मीटर। हम कहेंगे 1 घंटे में पानी का आयतन, 1 घंटे में पानी का आयतन, 1 घंटे में पानी का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई 2000, चौड़ाई 40, ऊंचाई 3। आयतन बराबर 2 चौक 8, 8 एक 16 आतियाँ 24 इंटू 1 2 3 4 मीटर की घात 3। 1 घंटे में आया है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा 1 मिनट में। 1 घंटे में, 1 घंटे में पानी का आयतन, 1 घंटे में पानी का आयतन। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। हम कहेंगे अतः 60 मिनट में पानी का आयतन बराबर 2440 मीटर की घात 3। अगर 1 मिनट में निकालना है तो 60 को बटे में भेजना पड़ेगा, तो या 60 से पूरी उसमें भाग कर दो तो 1 मिनट बचेगा। 1 मिनट में पानी का आयतन 24 1 2 3 4 बटे 60। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 चौक 24, 4000 मीटर की घात 3। अब जो गिरेगा समुद्र में पानी वह 4000 मीटर की घात 3 गिरेगा। मीटर की घात 3 में ही इन्होंने आयतन दे रखा है गिरने का। आप चाहो तो मीटर की घात 3 को लीटर में भी बदल सकते हो 1000 से गुणा करके। इन्होंने कहा एक नदी है, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि नदी जो है वो घनाभ के आकार की है, क्योंकि उन्होंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। उन्होंने कहा एक नदी है, उसमें से पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। उन्होंने कहा पानी बहता हुआ नदी में गिरता, उसमें समुद्र में गिरता है, समुद्र में गिरता है। उन्होंने कहा जिसकी उन्होंने ऊंचाई दे दी, चौड़ाई दे दी, लंबाई दी नहीं, लेकिन दे रखी थी, हमें दिख नहीं पाई। उन्होंने हमसे कहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो पानी बह रहा है, तो वो लंबाई तो हो गई। यहाँ से यहाँ तक नदी को जब वो पार करेगा वो लंबाई हो गई। जो 2 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया। अब हमने कहा नदी का, तो सबसे पहले नदी की क्या निकाली? लंबाई। लंबाई निकली 2 किलोमीटर, मतलब 2 इंटू 1000। फिर चौड़ाई मिल गई, ऊंचाई मिल गई, लेकिन जो भी कुछ आया उन्होंने कहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब जो भी चीज़ आएगी वो घंटे में आएगी। तो 1 घंटे में पानी का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 1 घंटे में पानी का आयतन आया 24 और 40 मीटर की घात 3। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो इसकी जगह पर 1 घंटे की जगह 60 मिनट भी ले सकते हैं। तो 60 मिनट में पानी का आयतन ये हो गया। उसके बाद 1 मिनट में जो पानी का आयतन होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट उन्होंने 30 मिनट में पूछा होता तो पहले 1 मिनट में निकालते, फिर 30 में इससे और 30 से इससे गुणा करते तो आ जाता। अगर 40 में पूछता तो 40 में इससे गुणा और 40 से इसमें गुणा करते, 40 एकम 40 तो 40 मिनट में आ जाता। सपोज दैट उन्होंने 1 सेकंड में पूछा होता तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60 सेकंड। तो पूरे समीकरण से 60 से भाग करते तो वो 60 सेकंड में आ जाता। ये प्रश्नावली 13.5 कंप्लीट हुई। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.6। ओके।